प्यारे बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण के अंतर्गत पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं, इसका मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल देखिए हम लोग बच्चों कैसे ज्ञात करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है जहाँ a कैन नॉट इक्वल टू 0 है तथा a b c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है देख रहा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है जहाँ a कैन नॉट इक्वल टू 0 है तथा a b c वास्तविक संख्या है। तो चलते हैं कि इसका मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यह है बच्चों द्विघात समीकरण। आप देखो क्या करते हैं, इम्प्लाइड ax² प्लस bx बराबर माइनस c को हमने बच्चों इस पर कर दिया है। अब ऐसा करता हूँ, दोनों और के पक्षों को a से भाग लगा देता हूँ। तो इम्प्लाइड ax² प्लस bx बटे c बराबर माइनस c बटे a। क्या इसने यहाँ पर हमने किया, दोनों और a से भाग देने पर समझ गए बच्चों। यहाँ पर दोनों और जो है हमने ऐसे भाग दिया हूँ, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ax² बटे c प्लस bx, यहाँ पर a से भाग दे रहा हूँ, ये a हो गया, bx बटे a बराबर माइनस c बटे a। इस तरह लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि ax² प्लस bx, तो इसको a से भाग लगाया हूँ, इस तरह मैं भी माइनस c बटे a ले दिया हूँ। इसको मैंने इस तरह लिखा, ax² बटे a प्लस bx बटे a बराबर माइनस c बटे a हो गया। आपका यह a कट गया, ये आपका कट गया। तो आपका इम्प्लाइड x² प्लस b बाय ax बराबर माइनस c बाय a। अब ऐसा करता हूं बच्चों, दोनों और b/2 a इसका होल स्क्वायर जो है जोड़ते हैं। तो इम्प्लाइड x² प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस b/2 a का होल स्क्वायर जोड़ दिया दोनों इधर भी, तो इधर भी जोड़ रहा हूं मैं, माइनस c बाय a प्लस b/2 a का होल स्क्वायर। मतलब हुआ क्या कि दोनों और जो है b/2 a स्क्वायर जोड़ दिया हूं। इधर हिंट में लिख देता हूं, दोनों और b/2 a का होल स्क्वायर जोड़ने पर समझ गया बच्चों। दोनों तरफ जो है मैंने क्या कर दिया है, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया हूं। आप देखिए आगे क्या करता हूं, ये आप देख रहे हैं x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये पूरा जो है x a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र पर इसको ला रहा हूं।
तो ये आपका हो गया एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। इस तरह बच्चों मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये पूरा बन रहा है, इसलिए मैंने x प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम ऐसा लिख रहा हूँ b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाय a। मैंने बच्चों इस तरह कर दिया कि इसको इधर ला दिया और इसको उस तरफ लेके ला गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इम्प्लाइड x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो बच्चों यह हो गया बी स्क्वायर बटे यह जो है 2a का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया आपका, 4a स्क्वायर माइनस c बाय a हो गया आपका। इस तरह लिखा मैंने बच्चों। अब जो है इसको हम थोड़ा सा एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लूंगा तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हुआ, यहाँ पर b स्क्वायर आपका हो गया माइनस a से भाग लगाऊंगा इसमें तो क्या आएगा मेरा 4a आएगा, तो यह हो गया माइनस 4ac। समझ लो बच्चों, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। कितना लिख दिया मैंने। अब ऐसा करता हूँ बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, x प्लस बी बाय 2a, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है बच्चों उस तरफ रूट लगेगा और प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा। तो कहने का मतलब हुआ, इसको मैंने प्लस माइनस लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर अपर रूट हो गया। समझ लो बच्चों। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इम्प्लाइड x प्लस बी बाय 2a बराबर, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बच्चों, प्लस माइनस, इसका तो रूट नहीं निकलेगा तो हम इसको ऐसा कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया, अब बटे 4 का जो है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 का रूट मेरा 2 निकल जाता है और a स्क्वायर का रूट यहाँ पे क्या आ जाता है, तो a आ जाता है, तो यहाँ पर 2a हो गया। समझ लिया बच्चों। अब देखिए इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इम्प्लाइड x प्लस बी बाय 2a बराबर मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट बाय 2a। समझ लिया बच्चों। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यह जो है बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी बाय 2a अब प्लस माइनस यहाँ पर हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया, अब बटे 2a। समझ लिया बच्चों। अब ऐसा करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 2a कॉमन हो गया, एलसीएम क्या आ गया मेरा 2a माइनस बी अब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया आपका। यह हो गया बच्चों, यह आपका हुआ x बराबर क्या आया आपका, कहने का मतलब हुआ कि x बराबर जो हुआ आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट बटे 2a। समझ लिया बच्चों। मैंने इस तरह निकाला। अब एक बार फिर आप लोग समझ लिया अच्छी तरह से, a स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है जहाँ a कॉमन इक्वल टू 0
है तथा ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो हमने जो है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 0 ये एक द्विघात समीकरण है। मैंने जो क्या किया, सी को इस पार कर दिया और फिर मैंने क्या किया, दोनों और ए से भाग देने पर तो ए प्लस बी एक्स ए हो गया माइनस सी बाय भी ए हो गया। समझ लिया बच्चों। अब इसको कटा दिया इस तरह से, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बराबर हो गया माइनस सी बाय ए। अब मैंने क्या किया, इसमें जो है दोनों और बी बाय 2a का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो इस तरह मैंने जोड़ा, इधर भी जोड़ दिया, तो यह जो है पूरा सूत्र आपका बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बराबर हो गया b बाय, इसको इधर ला ले, इसको इधर ला लिया है मैंने, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाय a, इस तरह हुआ बच्चों। इसलिए यहाँ देखिए ये हो गया, मैंने x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर किया, तो यह यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अगर मान लीजिए स्क्वायर को हटाऊंगा तो प्लस माइनस रूट आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह मैंने करके x बराबर क्या आया मेरा बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये हम लोग का आया बच्चों। आप लोग इसको अच्छी से उतार लीजिए, इसको मिटाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि x बराबर जो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो यह द्विघात समीकरण है, इसमें घात हाईएस्ट घात 2 है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल होंगे, तो 2 मूल होंगे। तो यहाँ पर x का जो ये आया है आपका मान, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि x के दो मूल अल्फा और बीटा हो तो, समझ लिया बच्चों। अगर मान लीजिए इस x का अगर दो मूल अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा, तो अल्फा बराबर जो मेरा मान आएगा, यहां से ले रहा हूं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। समझ लिया बच्चों, यह अल्फा का हो गया, क्योंकि यहाँ पर x का दो मान प्लस माइनस इसलिए 2 मान होगा। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, तो बीटा बराबर हो गया माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। समझ लिया बच्चों, यानी x के दो मूल हुआ अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं और इसे डी से व्यक्त किया जाता है। समझ लिया बच्चों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर, क्या कहते हैं इसको, विविक्त कर कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, और इसे डी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, तो डी से व्यक्त किया जाता है। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए अल्फा बराबर जो हो गया होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a।
समझ लिया बच्चों। तथा बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट बी बाय 2a। तो अल्फा बराबर क्या हो गया बच्चों, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, तथा बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, जहां डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। समझ लिया बच्चों। इस तरह से हम लोग जो है द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात कर लिए। वह अल्फा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और बीटा बराबर क्या हुआ बच्चों, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और जहां डी मेरा क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4ac है। इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरह से याद करना है। इसका हिसाब में जो है बनाने में बहुत इसका मदद मिलेगा हम लोगों को। अब इससे आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रूट्स, मतलब इसका प्रकृति के बारे में हम लोग बताएंगे। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 3 कंडीशन है, 3 नियम है, उसको हम लोग जो है अभी जो है सीखेंगे उसके बारे में। तो पहला जो मेरा कंडीशन है, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या लिखा बच्चों मैंने, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल क्या होगा, यह वास्तविक होगा एवं असमान होंगे। हाँ, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, यानी मूल निकालना जो है संभव होगा। इसीलिए इनके मूल क्रम से, अतः इनके मूल क्रम से क्या क्या होंगे, क्रम से माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, कोमा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। समझ गया बच्चों कि यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, यानी मूल निकालना संभव है। तो इनके मूल क्रम से माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, यही आपका मूल होगा। दूसरा जो कंडीशन है हम लोगों का, दूसरा जो कंडीशन होगा 2, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। समझ गया बच्चों। क्या इसमें लिखा मैंने, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। समझ गया बच्चों। अर्थात मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। कहने का मतलब हुआ मूल निकालना संभव होगा। इसीलिए इनके मूल
क्रमशः माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस बी बाय 2a है। समझ लिया बच्चों? यह कंडीशन भी मैंने लिख दिया कि यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, अर्थात मूला का अस्तित्व है। इनके मूल क्रम से माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस बी बाई 2a, ये दो मूल है आपका इस तरह होगा। तीसरा जो कंडीशन है आपका, तीसरा जो आपका कंडीशन है, यदि b लेस देन 0 हो तो मूला का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल निकालना संभव नहीं है। समझ गए बच्चों? तो यह हम लोग जो है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूला की जो प्रकृति जो था वह 3 गो नियम था। इन तीनों नियम का जो है हम लोग द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको बच्चों आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अब इससे आगे हम बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो बच्चों यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूला का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। मतलब हम लोग जो है इनके जो दो मूल जो है अल्फा और बीटा है, तो उसका जो है योगफल और गुणनफल का क्या सूत्र होगा वह हम लोग निकाल रहे हैं। चूंकि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा है, इसीलिए अल्फा बराबर क्या था हम लोग बच्चों? अल्फा बराबर जो हम लोग जो निकाले थे मूल अभी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a तथा बीटा बराबर जो हम लोग का सूत्र निकाले थे बच्चों, बीटा बराबर क्या निकाले थे बच्चों? तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यह बच्चों आप लोगों को मालूम है कि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा इतना है और बीटा ये होता है। अब मूलों का योग मूल अल्फा और बीटा है तो उसका योग निकालना है। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का निकालना है। तो मतलब यह हुआ बच्चों अल्फा बराबर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया बटे 2a हो गया। यह आपका अल्फा हुआ बच्चों। और यहाँ पर मैं बीटा का भी लगा रहा हूँ, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ तक समझ लिया बच्चों। अब हम इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो दोनों के एलसीएम लूंगा तो 2a हुआ आपका। अब यहाँ पे चलिए देखिए क्या लिखूंगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्लस यहाँ पर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यह हुआ बच्चों। अब देखिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो क्या हुआ आपका, माइनस बी
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया। अब प्लस माइनस क्या हो गया आपका, तो माइनस हो गया यहाँ पे b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया। अब बटे क्या हो गया बच्चों, तो 2a हो गया आपका। यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ये और ये आपका कट रहा है, एक पॉजिटिव है एक आपका निगेटिव है, ये आपका कट गया, तो क्या निकला हम लोगों का माइनस बी, और यहाँ भी माइनस बी। अब बाय क्या हो गया, तो 2a हो गया, और मतलब हो गया माइनस 2b बाय 2a हो गया आपका। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, माइनस 2 गुना बी बटे 2 गुना a हो गया, ये आपका कट गया, तो क्या हो गया माइनस बी बाय ए। कहने का मतलब हुआ कि शून्यका का जो योग हुआ, मूला का जो योग हुआ, मूला का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हुआ आपका माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं मूला का योग, मूला का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका सूत्र आया माइनस बी बाय ए। यही सूत्र हम लोगों का आया बच्चों। एक सूत्र हम लोग निकालिए बच्चों कि मूला का योग हम लोग क्या आया, तो माइनस बी बाय। तो इसको बच्चों आप लोग ऐसी तरह उतार दीजिए, इसको मिटा रहा हूं। बच्चों अब हम लोग जो है मूला का गुणनफल जो है हम लोग निकालेंगे। मूला का गुणनफल मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। समझ गए बच्चों, मूल हम लोग का जो है अल्फा और बीटा है, इसलिए अल्फा और बीटा का हम गुणनफल निकाल रहा हूं। अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब गुना हो गया आपका माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। किस तरह लिखा बच्चों मैंने। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूं, तो माइनस बी हमने ले लिया, अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट कर दिया ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी ऐसे कर रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया आपका, अब बटे जो है आपका 2a हो गया आपका, यहाँ पे 2a हो गया, यहाँ भी 2a हो गया आपका। समझ गया बच्चों, इस तरह मैंने इसको लिखा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ भी हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब इसको आगे देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस बी को a मान लो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा सूत्र बन रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या सूत्र हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसको मैं सेट कर रहा हूँ इसको, तो a प्लस बी और ए माइनस बी पर आ गया मेरा, मतलब हो गया माइनस बी मतलब a का होल स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सूत्र पर इसको बैठा दिया मैंने। अब बटे नीचे क्या हो गया आपका 2a गुना 2a क्या हो गया, तो 4a स्क्वायर क्या हो गया, तो 4a स्क्वायर। अब बच्चों आगे इसको बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने प्लस हो गया, यहाँ बी स्क्वायर हो गया आपका माइनस, यहाँ पर जो है रूट आपका टूट रहा है, तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। यह हुआ बच्चों। और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ,
क्या हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ तक लिख लिया मैंने, ये आपका कट रहा है, ये कट गया आपका, तो बराबर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो 4ac बाय हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो गया आपका। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो 4 गुना a गुना c बटे 4 गुना a गुना a कर, इस तरह मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो बच्चों, ये कट गया आपका, ये भी कट गया, ये भी आपका कट गया, बच गया आपका c बाय, क्या बच गया बच्चों, c बाय, मतलब हो गया मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर जो हम लोग मूलों का गुणनफल, इसको हमने अल्फा इंटू बीटा बोला, तो क्या हो गया हम लोगों का, तो c बाय हुई। समझ लिया बच्चों, इस तरह हम लोग जो है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा और क्या निकला हम लोगों का c बाय। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और इससे आगे जो है अब हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.1 का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 82 है, और 2 का जो है पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 एम स्क्वायर है। फिर एक बार सुन लीजिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 एम स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। समझ लिया बच्चों, हम लोग जो है आयताकार जो भूखंड है उसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को ज्ञात करना है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। समझा बच्चों, हमने आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया, x मीटर है। प्रश्न में देखो बच्चों क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, मतलब लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है, तो इसीलिए लंबाई जो हम लोगों का हो गया, लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई में हम लोगों का x है इसलिए 2x हो गया, तो 2x दुगुने से 1 मीटर अधिक है तो +1। समझ जाओ बच्चों, ये हम लोगों का जो है लंबाई हम लोगों का निकल गया, ये आपका इतना मीटर हो गया। कहने का मतलब हुआ कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई जो है 2x + 1 मीटर है, इसीलिए फिर प्रश्न से लिख देता हूँ। फिर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 एम स्क्वायर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल जो है आपका 528 एम स्क्वायर है। समझे बच्चों, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इम्प्लाइड इधर हमने लगा दिया, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर जो हो गया 528 हो गया। इम्प्लाइड लंबाई जो हम लोगों का 2x + 1 है, तो 2x + 1 इंटू चौड़ाई हम लोगों का x है, यहाँ पर x दे दिया, बराबर 528 हो गया। समझ रहा है बच्चों, इसको गुणा कर दिया मैंने, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस इसको इधर लेके चलाया तो 528 बराबर 0। ये हो गया बच्चों, कितना हो गया, 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0। अब हम जो है इसको जो है द्विघात
द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम इसको जो है गुणनखंड विधि से जो है आगे इसको हल करने जा रहा हूँ। तो हमने ऐसा लिखे, यहाँ पर देखिए मध्य पद जो है मेरा x है, इसका जो मैं 2 फैक्टराइज लूंगा वो कैसे लूंगा जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हिंट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शुरू गुना अंतिम करूंगा। क्या किया मैंने, शुरू गुना अंतिम किया, शुरू गुना अंतिम मतलब हो गया 2x गुना जो है आपका 528 हो गया माइनस 528 हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि 2 8 16 के 6 1 2 4 1 25 5 2 5 10 x स्क्वायर, मतलब ये बीच वाला जो पद मेरा आया माइनस 1056 एक्स स्क्वायर आया। अब हमको जो है इसका 2 फैक्टराइज किस तरह लूंगा यह जरा समझना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1056 का जो है हम लोग जो है इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। तो 1056 मैंने ले लिया, इसको मैं अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहा हूँ। 2 से खिला रहा हूँ, 2 5 10 2 गुना 4 और 2 8 16 हो गया आपका। फिर 2 खिलाया मैंने, 2 गुना 4 1 5 2 6 के 12 और 2 6 8 हो गया। फिर 2 खिलाया बच्चों मैंने, इस तरह करते जा रहा हूँ बच्चों। 2 1 2 है 2 3 6 2 132 हो गया। फिर हो गया 2 6 12 1 2 6 12 हो गया। फिर 2 खिला रहा हूँ 33 हो गया। फिर जो है हम 3 खिला रहा हूँ तो 11 हो गया। इस तरह मैंने किया। तो आप जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 है 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। इस तरह हो गया, गुना 3 और गुना 11 है। अब देखिए हम फैक्टराइज कैसे ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 2 दुना यहाँ से 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 यहाँ तक मैं एक फैक्टराइज ले रहा हूँ और इन दोनों को एक गोया बना दिया हूँ। तो मतलब हो गया यहाँ पे आपका जो है 32 हो रहा है और इधर में 33 हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये बीच वाला पद हो जाना चाहिए, और अगर इन दोनों को गुना किया जाए तो यह जो शुरू अंतिम जो किया यह हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि मैं इसको जो है 33x ले रहा हूँ और 32 को मैंने माइनस 32x ले लिया। इसको इस तरह मैंने 2 फैक्टराइज ले लिया बच्चों। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा बीच मध्य पद x पूर रहा है। अगर इन दोनों को गुना करूं तो शुरू गुना अंतिम जो किया वो हो जाता है। तो इस तरह हम ये 2 फैक्टराइज ले रहा हूँ। तो आगे चलते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। तो 2x का होल स्क्वायर, अब यहाँ के इस x के लिए क्या लिख रहा हूँ बच्चों, तो प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इस तरह बच्चों मैंने ले लिया। अब जो है इसको हम कॉमन लेके करूंगा। ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। तो x मेरा कॉमन आ रहा है, x लिख दिया, 2x प्लस 33 हो गया माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 16 कॉमन आ रहा है। तो 16 यहाँ पे लिख दिया बच्चों। 16 दूना 32 2x हो गया। या माइनस होने के लिए हम यहाँ प्लस लगा दिया, क्योंकि ये माइनस जब टूटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 33 हो गया बराबर 0। समझ लिया बच्चों। जब ये दोनों टर्म एक जैसा आ जाए तो समझिए मेरा हिसाब सही चल रहा है। अब देखिए बच्चों इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। x माइनस 16 इंटू 2x प्लस 33 बराबर 0। यहाँ तक बच्चों आपने समझ लिया। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब बच्चों इसको जो है हम मिटा रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखिए x इम्प्लाइड x माइनस 16 बराबर 0 इम्प्लाइड x बराबर क्या आ गया आपका 16। समझ लिया बच्चों। अब इसको लिखता हूँ तथा 2x प्लस 33 बराबर 0 इम्प्लाइड 2x बराबर क्या हो गया माइनस 33 इम्प्लाइड x बराबर क्या हो गया
-33/2। समझ गया बच्चों? नेगेटिव मान असंभव है, नेगेटिव मान असंभव है, असंभव है, क्योंकि आयत की जो लंबाई या चौड़ाई जो है वह निगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों का जो है एक्स कितना हुआ बच्चों? तो 16 मीटर, 16 मीटर, अर्थात लंबाई यानी चौड़ाई जो हुआ आपका, चौड़ाई यानी एक्स बराबर जो हुआ आपका 16 मीटर, तथा लंबाई, लंबाई जो आपका है यहाँ पे 2x + 1 है, तो 2x + 1 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 16 हो गया आपका, और जोड़ 1 हो गया, 32, 32 और जोड़ 1 हो गया बराबर 33 मीटर। समझ लिया बच्चों? मतलब यह हुआ कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई यानी x बराबर जो है आपका 16 मीटर है और लंबाई जो है आपका 33 मीटर है। इस तरह जो है हम लोग यह क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। बच्चों इसको अच्छी तरह से आप लोग उतार लीजिए, इसको बच्चों अच्छी तरह से उतार लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 4.1 का जो है क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले क्लास में भी हम लोग इसी एक्सरसाइज का शेष क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।